गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अलीस और मैं हूं मोहम्मद। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अजमेर दरगाह एक्सपोज। दरगाह आर नॉट इस्लामिक। तो ये भाई थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, मुझे लग रहा है, जैसा कि आज की वीडियो भाई सर आरिफ के ना काफ़ी हार्ड है। तो चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैंने देवबंदी वो बरेलवी जो ग्रुप है उनके ख़ास तौर पे दावत इस्लामी के बारे में 2-3 वीडियो में बात की। बात अभी तक लोगों की समझ में आई नहीं शायद। मैं ज़रा खुल के बात करूँगा। मेरी जब भी किसी इंडियन हिंदू से बात होती है ना, तो ज़्यादातर उनके जहन में ये कि यार ये इस्लाम में बाकी सब एक्सट्रीमिस्ट है, खाली ये सूफीज़म है ना वो बड़ा प्यारा है और वो बड़ा बर्दाश्त वाला है और बड़ा टॉलरेंट है, कोएग्जिस्टेंट है वगैरह वगैरह। मैं जब 90s में और 2000s में जिनीवा जाता था तो ज़ाहिर है उस वक्त कांग्रेस की सरकारें होती थी भारत में। तो जिनीवा में भारत से जो सिविल सोसाइटी के लोग आते थे वो ज़्यादातर प्रोफेसर्स टाइप के लोग होते थे। उसमें भी मैंने देखा था कि 90% से ज़्यादा लोग या तो JNU के थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या जामिया मिलिया इस्लामिया के थे, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के थे। और उसमें भी आधे से ज़्यादा मुसलमान प्रोफेसर्स आते थे। और उनसे भी बात करें तो वो यही कहते थे कि यार ये देवबंदी है ना, ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वहाबियत पे बिलीव करते हैं, ये देखो उसामा बिन लादेन टेररिस्ट है, ये देखो जितने ये तालिबान हैं ये सब देवबंदी हैं, और सूफीज़म अच्छा है, हम तो सूफीज़म वाले हैं। अच्छा, आई नेवर बॉट इट, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो करेक्ट इस्लाम है ना, जो अब गलत है सही है वो बात की बात है, जो करेक्ट इस्लाम है ना वो कहता है कि कब्र है ना एक इंसान की मरने के बाद वो ऐसी हो कि वो ज़मीन से मिल जाए, उसका नाम और निशान ना रहे। ये प्योर कुरान और हदीस दोनों में आया है। और यही वजह है कि आप देखें कि मदीना में जो प्रॉफिट मोहम्मद का शहर था उसमें जो कब्रस्तान है एक ही है और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मस्जिद नबवी है उसके बिल्कुल पीछे है, और हर नमाज के बाद 2-3 जनाजे होते थे मस्जिद नबी में। और मैं अक्सर वहाँ पे जाता रहता था। जब भी मेरी 1 हफ्ते की कोई छुट्टी आती थी तो मेरे कई दोस्त मदीना में होते थे, तो मैं 3-3 घंटे की 4 घंटे की ड्राइव थी मेरी, ड्राइव के हिसाब से तो मैं 1.5 घंटे में भी पहुँच जाता था। तो मैं वहाँ पे कई दिन रहता था, 3 दिन 4 दिन हफ्ता। तो जब भी नमाज़ पढ़ने जाओ मस्जिद नबी, जनाजा है, जनाजे के साथ जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है उसमें चले जाते थे, पूरा मैदान। और उसमें कई सहाबियों की कब्रें, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में जितने सहाबी थे वही दफन होते थे ना भाई। प्रॉफिट की बीवियां हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, सब उधर दफन होते थे, पूरा चटेल मैदान। तो जब इन सब की कब्रें बनाने की, मज़ार बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो आज 2-2 टके के पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े मज़ारों में कौन कौन 2 टके के लोग लेटे हुए हैं। यही भी चले, एक मिसाल है कि इस्लामी नुक्ता निगाह से बहुत बड़े नाम थे उनके मज़ार। फिर इस्लाम साफ कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना इजाज़त नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से अपनी तकलीफ़ बयान करना इजाज़त नहीं है। तो यहाँ तो अजमेर में, निज़ामुद्दीन में, हाजी अली की दरगाह पे जिसको देखो तो मांगने जा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, ये सब नॉन इस्लामिक है।
आउट ऑफ इस्लाम है। ये बरेलवी इमाम अहमद रज़ा का बोया हुआ पौधा है जो आज काट रहे हैं, और फिर ये बरेलवी आज इसको इलियास कादरी को ले लें तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ले लें तो ये सब उसी के वो हैं। यहाँ पे आपको मैं देवबंदी और बरेलवी का एक फ़र्क भी बता दूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये दाढ़ी बगैर मूछ के क्यों रखते हैं, तो ये देवबंदी रखते हैं। देवबंदियों में मूछ नहीं होती और बरेलवियों में मूछ होती है, दाढ़ी और मूछ दोनों होती है। खैर, अब आते हैं कि सूफीज़म, तो ये सूफीज़म तो है ही सिरे से गलत, क्योंकि कब्र बनाने की इजाज़त नहीं, आपने इतने बड़े बड़े मज़ार बना लिए, क्योंकि इनकी ये इंडस्ट्री है। ये चिश्ती जो बैठे हैं अजमेर शरीफ में, ये इनकी इंडस्ट्री है, इससे ये अरबों रुपया कमाते हैं। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं। अब सोचें कि एक मज़ार पे झाड़ू लगाने वाले के बच्चे आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं मज़ार के पैसे पे। इनकी इंडस्ट्री है ये। अब आते हैं कि सूफीज़म कैसे अच्छा है। देखें, हम जब भी मुसलमानों में डिबेट होती है ना, अव्वल तो हमारे यहाँ डिबेट नहीं होती, हमारे यहाँ डिबेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ इस्लाम में होती है। तो उसमें कभी ऐसे ही डिस्कशन हो ना कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि सूफ़ी ने फैलाया, ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं इस्लाम में। कुछ कहते हैं नहीं तलवार के ज़ोर पे फैला, ज़्यादातर कहते हैं कि सूफियों के बल पे। मैं कहता हूँ इन दोनों के बल पे फैला है और दोनों कोलेब्रेशन में होते थे, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पे आपको मैं बताऊं कि ये जो बड़े बड़े जो मज़ार हैं ना, निज़ामुद्दीन हुए, ये हाजी अली हुए, ये अजमेर वाले बाबा हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, इधर आ जाए तो पाकिस्तान में दाता गंज बख्श है लाहौर में, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी है, ये सारे अरब थे। ये अरब से यहाँ पे तबलीग करने आए थे। आपको अरबों में चले जाए, आपको सऊदी अरब में एक भी मज़ार नहीं मिलेगा। यहाँ पे मज़ार बने हुए इनके, ये यहाँ पे इस्लाम फैलाने आए थे ना, और ये हर उस जगह पहुँच जाते थे जहाँ पे तलवार पहुँचती थी इस्लाम की। तो जब इंडिया पे इन्वेजन शुरू हुआ, इंडिया यानी आज का पाकिस्तान मिला के, जब मुसलमान जंगजुओं का, जल्लादों का, जालिमों का लश्कर आने शुरू हुए, मोहम्मद बिन कासिम हुए, गजनवी हुआ, गौरी हुआ, जो भी आए, उस लश्कर के साथ ये शामिल हो जाते थे या पीछे से आते थे। इनका तरीका मुख्तलिफ होता था। ये ख्वाब बेचते थे। ये क्या करते थे कि एक मिसाल है कि ये मोइनुद्दीन है, ये तबलीग करते थे, और कहाँ करते थे? दलितों में, गरीब लोगों में, डाउन ट्राउडन जो लोग होते थे हिंदुओं के, उनमें, और उनको ख्वाब दिखाते थे कि देखो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, सब बराबर है। हालांकि सब ढकोसला है, इस्लाम में सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम है। अरब जो हैं वो इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, क्लास सिस्टम है, कास्ट। आप सिंध में चले जाएं, जागीरदार है, उसके नीचे जो वडेरे के नीचे जो काम करने वाले हैं, कम्मी, वो उनके जूतों में बैठता है। लेकिन ये इनको पट्टियाँ पढ़ाते थे कि बराबर हो जाओगे, ये है वो है। फिर इनको बताते थे फ़ायदे इस्लाम के। क्या फ़ायदे बताते थे? जजिया नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं है, वो नहीं है। ये खामोशी से सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करते थे, और गरीब और मजबूर और बेसहारा लोग, और जिनको कोई दुनिया में उम्मीद नहीं होती थी और ये बहुत तकलीफ़ में होते थे, उनको ख्वाब दिखा के इस्लाम की तरफ लाते थे। मकसद इनका भी इस्लाम का था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आज भी इन मज़ारों पे मैं हैरान होता हूँ कि अगर 100 आदमी जाता है तो उसमें से 80 नॉन मुस्लिम होता है, हिंदू होता है। सिख नहीं जाता, बुद्धिस्ट नहीं जाता, क्रिश्चियन नहीं जाता, ये मूर्ख हिंदू हैं जो जाते हैं। भारत का मैं हमेशा सबसे बड़ा मसला बताता रहा हूँ कि ये हिंदू हैं जो अपने ओरिजिन सनातन से दूर हटते हटते किसी न किसी बहाने दूसरों में जाके, ख़ास तौर पे सेक्युलरिज्म और कोएग्जिस्टेंस और इस्लाम के झूठे नारों की तरफ जाते हैं।
मैं अभी इंडिया गया था ना फरवरी मार्च में, तो मैं लखनऊ में मुझे वहाँ पे एक किले की तरफ ले गए जिसमें 1857 की जंग आज़ादी के निशान हैं, गोलियों के निशान और बारूद के निशान। मैंने अपनी वीडियो में लखनऊ की बताया है। वो किले के अंदर है ना एक छोटा सा मज़ार बना हुआ था। तो मैं उधर खड़ा वीडियो बना रहा था, तो मैंने देखा कि उस मज़ार पे एक लड़का एक लड़की यंग कपल था, नई शादी हुई थी। और लड़की ने साड़ी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र था, और वहाँ पे मज़ार पे सजदे कर रहे थे। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या है? तो बोले यही होता है, हिंदुओं का कोई हाल नहीं है। अब आज आप देख रहे हैं जो ये अजमेर के जो रोज़ कभी सलमान चिश्ती तो कभी कौन सा चिश्ती निकल के नुपुर शर्मा के मामले पे कत्ल व गारत की बात कर रहा है, सरतन से जुदा करने की बातें कर रहा है। तो सूफीज़म की बिल्ली थैले से बाहर नहीं आ गई? ये तो कोएग्जिस्टेंस वाले नहीं थे। ये तो सब कहते नहीं है कि सूफ़ी तो लड़ने मरने वाले लोग नहीं होते, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। ये प्यार मोहब्बत ज़रा सुनिए कि ये भाई साहब है ना, ये महाराष्ट्र के हैं और ये सच को मानने को तैयार नहीं है। इनसे पूछा जा रहा है कि ये जो नुपुर शर्मा ने कहा था, ये तो जाकिर नायक ने भी कहा था, सऊदी अरब के मौलवी ने भी कहा था, तो इसने सऊदी अरब के मौलवियों को तो माँ बहन की गालियाँ दी। अब कल मेरी वीडियो आप देख लें, लॉस्ट आइडेंटिटी, उसमें मैंने साफ बताया था ना कि ये इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान है ना, ये सऊदियों को भी काफिर समझते हैं। ये कन्वर्टेड 2% के मुसलमान जिनको अपनी इस्लाम की अलिफ बे नहीं आती। नुपुर शर्मा ने जो कहा था ना, उनको गम इस बात का है कि उसने एक ऐसा सच खोल दिया जो इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। क्योंकि आज की दुनिया के हिसाब से एक 50-60 साल का आदमी, अगर कोई भी 50-60 साल का आदमी अगर 6 साल या 9 साल या इवन 12 साल की लड़की से शादी करेगा और कंज्यूमेट करेगा, तो उसके ऊपर पेडोफिली का इल्ज़ाम लगेगा। अब मुसलमान इस बात पे शर्मिंदा है कि जो आदमी को हम दुनिया में सबसे अच्छा आदमी समझते हैं और जो कभी गलत हो नहीं सकता, वो आज के दौर के हिसाब से तो पेडोफिली में आ जाता है। देखें, कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ कि ये वाकया तो है ना, और ये एक नहीं 2 हैं। एक और शादी भी थी, शायद सफिया बिन्त उमर है या कोई और है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की एक और बीवी भी आयशा की उम्र की थी। तो इनको गम इस बात का है कि हमारा ये जो ढका हुआ था, पता था सब मुसलमानों को है ये शादी का, लेकिन अब उनको वो शर्मिंदगी, उसको छुपाने के लिए ये नूपुर पे, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आज दुनिया में अगर 7 अरब लोग रहते हैं तो 6 अरब लोगों को पता चल गया, वरना बात ढकी हुई थी। अगर ये नूपुर शर्मा को उछालते नहीं तो मामला ख़त्म हो जाता। तो ये महाराष्ट्र के मौलवी की बात सुने। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मौलवी साहब है ना, इन्होंने 2 जगह माँ की गाली निकाली है। तो अगर, या फिर मैं उसको मुझे इतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है, या आप लोगों की मेहरबानी है कि मैं इतनी भी एडिटिंग सीख गया हूँ, मैं कोशिश करूँगा उस गाली की आवाज़ को काटने की। तो 2 जगह इसने माँ की गाली निकाली है सऊदी मौलवियों को। सुनिए ज़रा इस बेवकूफ़ की, और ये मौलवी बने हुए हैं, आलिम दीन। शेम। मेरे कहने का मतलब ये आ रहा, जिसकी वजह से हो रहे हैं तो आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करने का बोल रहे हैं? कानून को, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अरे वो तो आजादी से घूम रही है ना। अच्छा, अगर ऐसे लोगों को पकड़ने लग गए, तो पहले अकबरुद्दीन अवैसी पकड़ा जाएगा, मुनव्वर फारूकी पकड़ा जाएगा। पकड़ो ना, फांसी दो ना उनको, भरे चौक पे लाके फांसी दो। हमको अगर कुछ बोलेंगे तो फिर बताओ नुपुर ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया? आपको सब मालूम है। वही तो जाकिर नाइक भी बोल लाओ ना, उसको भी फांसी दो ना। जाकिर नाइक के खिलाफ तो मुस्लिम समाज ने कभी ऐसा आक्रोश प्रदर्शन नहीं किया। उसने कोई खिलाफ बोला ही नहीं। उसने बोला, सेम वही चीज बोली जो नुपुर ने। बताओ, मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जाकिर नाइक ने वही चीज बोली है जो नुपुर ने बोला है। मैं अभी आपको सुना देता हूँ, मैं क्यों बोलूँ। मैं
जाकिर ने जो बोला है उसी को बता, और जो नुपुर ने बोला है वो सही बोला है। ऐसा सऊदी अरब के मौलाना बोल रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान के मौलाना बोल रहे हैं, ऐसा अलग अलग देशों के मौलाना बोल रहे हैं क्या सही बोल दी कि उसने बिल्कुल सही बोला है। कुछ नहीं बोली, ऐसा आपके हदीसों में लिखा हुआ है। कोई नहीं है लिखा हुआ। वो लोग तो बोल रहे हैं लिखा हुआ है। हदीस पढ़े क्या? मैं नहीं पढ़ा। सऊदी अरब का मौलाना बोल रहे उसला हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम महाराष्ट्र की बोलेंगे। हैं। धर्म की उत्पत्ति का अगर सऊदी यहाँ से कहाँ है, अभी हम कहाँ हैं? नहीं तो यहाँ के मुसलमान में, यहाँ के तो- मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, यहाँ का मुसलमान इस्लाम के नाम पे अपनी गर्दन कटवा देगा। और वहाँ का मुसलमान इस्लाम के नाम पे गर्दन। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, देखिए गाली मत दीजिए, हुकूमत ये उल्टे सीधे सवाल मत अभी पूछो। दोस्तों, सीधे नहीं। अजमेर के 2 खादिमों ने और एक उसने जो सरवर चिश्ती अजमेर दरगाह के खादिमों की मजलिस का जो है, इन्होंने जब नूपुर शर्मा के बारे में ये कहा कि इसको मारना फ़र्ज़ है और वो, तो ये हुआ कि इनकी जो हाज़िरी थी ना दरगाह पे वो 90% कम हो गई, और कम होते होते इनका धंधा बंद हो गया। मैं जब MQM में था ना, तो ये निज़ामुद्दीन की दरगाह के जो होते थे ना सज्जादा नशीन या दरगाह के, वो लंदन आते थे अल्ताफ़ भाई से मिलने, कई बार आते थे, और वो पूरी दुनिया में घूमते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे। वो ख़ास तौर पे वो फिर क्या करते थे कि हमारे MQM के कारकुन पूरी दुनिया में होते थे, तो उनसे कहलवाते थे, कहते थे, फ़ोन करके सबसे राब्ते कर लेते थे। क्योंकि MQM में क्या था कि जो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में जो हमारे वर्कर होते थे ना, वो रेगुलरली लंदन आते थे। तो वो हमारे जो दरगाह के जो वो थे निज़ामुद्दीन के सज्जादा नशीन, ये महीना महीना लंदन में रहते थे, तो उन लोगों से कॉन्टेक्ट्स बना लेते थे। फिर ये कनाडा का उनसे कहते थे, तो कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन आएँ, बेल्जियम जाएं, सब जगह जहाँ भी जाएं ना, वहाँ पे फिर ये दरगाह के लिए कि आपकी दुआ कबूल करानी है, चादर के रेट होते थे। 10,000 की चादर, 25,000 की चादर, 2 लाख की चादर, 10 लाख की चादर, लंगर खिलाना है, कितनी देगें खिलानी है, भर भर के पैसा लेके जाते थे। आजकल वो बंदा गायब है, मुझे मेरे राब्ते में था। ये जब मैं मेयर था तो एक फ़ौरन कराची आ गया, आरिफ भाई मैं कराची आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे मैरियट होटल में इसकी दावत की थी और कराची शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, और इसने वहाँ से भी बड़ा माल बनाया था। तो इनका तरीका ये होता है कि माल खूब बनाते हैं दरगाहों से। तो अब ये जो 2 बेवकूफ़ों ने, चिश्तियों ने ये कर दिया अजमेर का, तो हिंदू तो पीछे हट गए, अब इनका धंधा ख़राब हो गया। तो ये जो निज़ामुद्दीन के जो थे ना, ये मुझे अक्सर बताते थे, जब मैं इंडिया आया ना 2004 में, तो मैं 3-4 बार निज़ामुद्दीन किया था दिल्ली में। तो मैं क्या करता था, जब मैं गलियों में से गुजर के जब अंदर की तरफ जाता था मज़ार की तरफ, तो लोग कार्ड लेके खड़े होते थे कि हाँ भाई 10 कार्ड ले लें, 10 आदमियों को खाना खिलाने के लिए, आप उधर जो गरीब हैं उनको बांटें। तो मैं वहाँ से अक्सर 20 कार्ड, 50 कार्ड, 100 कार्ड उनसे लेके जो भीख मांगने वाले होते थे मैं बांट देता था। तो वो निज़ामुद्दीन की दरगाह के जो वो थे ना, वो मुझे समझाने लगे कि आरिफ भाई ये जितने भिखारी हैं ना, ये कार्ड वापस उन्हीं को जाके बेच देते हैं। ये रेस्टोरेंट वाले बाहर खड़े होते हैं, उन्हीं को कार्ड वापस आधी कीमत पे बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, और इस तरह ये धंधा चलता है। आपको जो भी करना हो ना, आप हमें दे दिया करें, हम यहाँ पे देख चढ़ा दिया करेंगे। सबके धंधे लगे हुए हैं। अब वो चिश्तियों का धंधा बंद हो गया, जो चारों तरफ रेस्टोरेंट बने हुए हैं उनका धंधा बंद हो गया, जो चारों तरफ थाली बेचने वाले हैं, हार, चादर, ये सब का धंधा बंद हो गया। तो अब ये अजमेर की दरगाह के जो चीफ हैं, चेयरमैन। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट से ही बोला था कि ये थोड़ा सा ना टॉपिक कोई हार्ड है, तो इसीलिए ना हम इस चीज़ को देखते हैं कि अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए ना, कि ये जो है इनको हम वलीउल्लाह बोलते हैं, मतलब पीर साहब बोलते हैं। कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत पीर हैं, मतलब हमारा गांव है, यहाँ पे है उनका मज़ार है, यहाँ है उनके 2 मज़ार हैं, हर एक जहाँ चले जाएं आपको मज़ार ज़रूर मिलते हैं। और ख़ास तौर पर इनको सजदा
कोई भी नहीं करता भाई, दुआ अपनी जाकर मांगी, मतलब कि कुछ इनको मसीहा समझते हैं लोग, इस लिहाज से समझते हैं कि वहाँ पर गए दुआ मांगी, बस इस इतना समझते हैं ना मसीहा कि- ऐसा समझते हैं कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे और बिल्कुल। उन्होंने इबादत की, या ऐसा जो भी मज़ार उनके बना दिए और जहाँ पर लोग जाते हैं और सजदा नहीं करते, दुआ वगैरह मांगते दुआ हैं और करते हैं, बिल्कुल ये नहीं भाई। कि सजदा करते हैं, लेकिन ये कुछ गुमराह लोग भी हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों को भाई इन्होंने गुमराह किया हुआ है जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता आप जाकर सजदा करें या कोई करें। वो एक ऐसे नेक इंसान होते थे, मतलब जो कि अपनी ज़िंदगी में ना कोई गलत काम करते थे, हमेशा जो बुराई है उससे दूर रहते थे, सच बोलते थे, ऐसे उनके लिए अल्फाज बोले जाते हैं भाई। और ना कि उनके लिए कुछ ये जो साहब बता रहे हैं या ये अपनी जगह ठीक है, मतलब जो कि अपना हर एक बंदे का अपना माइंड होता है जो वो उसको बयान करता है, और ये हम किसी के लिहाज से ऐसे नहीं बोल सकते कि वो जहाँ पर वो जाकर सजदा कर रहा था या कुछ कर रहा था, या हिंदू आया हुआ था या मुस्लिम वहाँ गया हुआ था, मुस्लिम मंदिर गया हुआ था या हिंदू आया हुआ था इधर दरबार शरीफ में या दरगाह में, कहीं भी, मतलब ये ठीक है ना, कोई आपका ये दीन या मज़हब ये काम सिखाता है कि आप ऐसे काम करें, यार ना हमारा एक तो एक सिखाता है पता भाई। नहीं ये बेहुदा सा पता नहीं कौन ये बंदा है, हर क्योंकि एक इसने ऐसा टॉपिक लाना होता है जिससे नफरतें फैलती हैं। अब देखो ना, अजमेर दरगाह शरीफ ये है तो इंडिया में, अब लाखों मुसलमान उधर जाते हैं, दुआ भी मांगते हैं, उधर मेला भी लगता है। एक मैं शाहरुख खान का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें उसने इसका जिक्र किया था कि अजमेर शरीफ पर जब मैं गया था ना अम्मी के साथ, तो मेरा बटवा गुम हो गया था। तो एक बाबा जी मुझे मिले थे, उन्होंने बोला था कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत दौलत मिलेगी, बहुत बेहद है। तो वो ऐसा एक वाक़या सुना रहे थे, लेकिन ये बंदा यार पता नहीं एक कैसे टॉपिक लेकर आ गया कि एक ऐसा एक्सपोज कर रहा है बंदे को, या ऐसा टॉपिक या मज़ारों को, या मुझे इसकी समझ ना, तो मैं इस पर इतनी बात करना चाहता हूँ, पता नहीं ये क्या चाहता है, क्या ये फलाना चाहता है आपस में हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो भी है इसको देखते हैं, ये इसको समझते होंगे अच्छे से कि ये क्या बोलता है, क्या उनको पसंद है इसकी बातें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि ये ऐसे बीच में फसाद ही डालने आता है, क्योंकि ना तो ये पाकिस्तान की साइड लेता है, ना तो ये इंडिया की लेता है, एक बेहुदा सा टॉपिक ले आता है और उस पर एक अपने एक अजीबो गरीबे बातें करता रहता है, पता नहीं ख्वाबों में रहता है या कौन से नहीं, लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, मैं स्टार्ट से बोल रहा था कि आज का टॉपिक इन्होंने कुछ ना ठीक सा नहीं रखा हुआ। अगर रखा ठीक है, बिल्कुल चलो, इन्होंने अपने लिहाज से टॉपिक ठीक रखा है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन थोड़ा सा ठीक नहीं किया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू कपल आया हुआ था, इधर से मुस्लिम आया हुआ था। यहाँ समझ नहीं आ रही हिंदू को टारगेट कर रहा है या मुस्लिम को टारगेट कर रहा है, या हमें कुछ ऐसा बता रहा है कि जिससे हमारी आंखें खुले, या तो ये इस चीज़ का प्रूफ दे कि आप ये जो आपने वे चूज़ की हुई है ये गलत है, इसको छोड़ें और इस साइड पे जाएं, ये आपका सीधा रास्ता है। फिर तो हम बोलें कि इन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे हमें रास्ते बता दिए कि हमारे दिमाग में खुद नहीं आ रहा कि भाई दोनों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट करने वाली चीज़ नहीं होती हमेशा। इसीलिए इनको ये इस 32 मिनट की इन्होंने वीडियो बनाई है ना, अगर इस वीडियो में अगर 1 मिनट में ये बोल देते ना, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, ना कि किसी के साथ लड़ाई यार एक ये तो चीज़ों का दर्श टॉपिक देना मेरी चाहिए बात भाई। सुनना, इंडिया पाकिस्तान की तो लगती रहती है, इन्होंने एक दूसरे की दुम में ज़रूर उंगली डालनी होती है, लेकिन कुछ और टॉपिक पर ले आओ वीडियो, बिल्कुल ना कि मतलब कि इस्लाम हिंदू ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, 100 टॉपिक है, किसी और पर बकवास कर लो, ना कि इस नहीं टॉपिक ऐसे पर। ना भाई बोलो। बाकी अच्छे इंसान हैं, वो अपना भी लिहाज से टॉपिक एक अच्छे ही लेकर आते हैं। बाकी उनको मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई वो अपने लिहाज से समझाते हैं और हम अपने लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। तो खैर यही है कि बेस्ट था, उनकी कुछ बातें ठीक थी, या आप बेस्ट जानते आगे आप भी बता देना कमेंट्स में, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें हमसे ऐसी हो जाती हैं कि आप हमें एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं वहाँ भी मैं देखता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।